जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु की, क्योंकि राहु देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और राशि परिवर्तन करके क्योंकि ये धन भाव से गोचर करेंगे तो आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आएंगे। राहु क्या है? देखिए, राहु है वृद्धि। राहु की वृद्धि जो होती है वो आपके लिए बेहद विशेष होती है, क्योंकि राहु जिस भी भाव के या जिस भी ग्रह के प्रभावों में वृद्धि करते हैं, हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं। ये राहु की विशेषता है, इसीलिए इन्हें कलयुग का राजा कहा जाता है। ये नीति न्याय नहीं देखते हैं, ये सिर्फ आपको आगे बढ़ाने का या फिर गड्ढे में गिराने का कार्य करते हैं। पाताल लोक के वासी हैं और इनकी जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको अप्रत्याशित रूप से मिलती हैं। अब जैसा कि हमने कहा कि वृद्धि वृद्धि किस भाव को इंडिकेट करता है? वृद्धि करता है आपके एकादश भाव को इंडिकेट। इसीलिए देखिए, जिन लोगों की भी राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनमें से कोई भी दशा चल रही होगी, इन लोगों को इनके प्रभाव बेहद सटीकता से और पूर्ण प्रभावी रूप से प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सामान्य जनमानस को, जिनकी इनकी इस प्रकार की कोई भी दशा या अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही होगी, उनको प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। उनको भी प्रभाव प्राप्त होगा, लेकिन उनके लिए क्या होगा? उनके लिए प्रभाव जो होंगे थोड़े कम होंगे। लेकिन जिन लोगों के जीवन में इनकी ये कोई भी दशा चल रही होगी, उनको व्यापक रूप से इनके प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, जो कि 18 माह आपको प्रभावित करने रहेंगे। तो अब अगर हम चर्चा करें, देखिए, अब ऐसा नहीं है कि देखिए, जो भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, इनमें से कोई भी दशा चल रही होती है तो ज्योतिषी क्या करता है? जब भी आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपकी जो भी ये अंतरदशा या दशाएं चल रही होती हैं, इन दशाओं से नवम और एकादश देखा जाता है, क्योंकि उस ग्रह का लाभ आपको कितना प्राप्त होगा, उस ग्रह का भाग्य पर आपके, क्योंकि नवम भाव सदैव भाग्य को इंडिकेट करता है, एकादश भाव सदैव लाभ को। और यह प्रत्येक ग्रह के एकादश भाव से ही हम जान सकते हैं कि उस ग्रह का आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाला है। तो यह जो आपके लिए वीडियो रहेगा, ये 18 माह के लिए प्रत्येक मकर राशि के जातक के लिए बहुत ही विशेष रहेगा, क्योंकि आज इसमें कोई भी बिना लाग लपेट के हम बिल्कुल सटीकता से हर चीज़ अक्षरशः सत्य बताने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है और यह आपके लिए विशेष रहने वाला है। यदि आपकी लग्न में, यानी कि कुंडली का जो ये प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब देखिए, चलिए, जैसा कि चंद्रमा की ही चर्चा चली, प्रत्येक ग्रह महत्वपूर्ण होता है। तो चंद्रमा जो होते हैं, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में थोड़े से भी निगेटिव होते हैं, क्या होता है, ये 3 प्रकार के योग बनाते हैं। एक बनफा योग बनाते हैं, एक सुनफा योग बनाते हैं और एक केमद्रुम योग बनाते हैं। ये योग जो बनाते हैं, देखिए, अन्य ग्रहों के साथ मिलकर बनाते हैं, लेकिन ये जो विशेष योग बनाते हैं, इनमें से कोई भी योग अगर होता है तो क्या होता है, जातक जो होता है पूरा जीवन की, जब तक कि उसकी सटीकता से उपाय ना कर दिए जाए, तब तक उसको मानसिक अशांति से त्रस्त रहता है, पैसे से त्रस्त रहता है। इसके अतिरिक्त उसकी माता से किसी ना किसी प्रकार से विषमता उत्पन्न होती रहती है, या तो माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, या माता के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, या माता से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। धन जिसको भी देगा वो धन समझ लीजिए किसी तरीके से वापस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम राहु के लाभ की चर्चा करें तो राहु का लाभ स्थान जो बैठता है वो आपका बैठता है चतुर्थ भाव। अब आप कहेंगे, इसे हम क्यों माने कि चतुर्थ का प्रभाव राहु देगा? तो चलिए, हम इसके लिए हम पिछले जो ये तृतीय भाव से जब गोचर कर रहे थे, पिछले भाव की हम चर्चा करते हैं। तो पिछले से तृतीय, क्योंकि अगर हम देखें किस भाव से एकादश है, तो यहाँ से एकादश आप गिन लीजिए, राहु बैठेंगे आपके पराक्रम भाव में। तो यहाँ का लाभ, यानी कि पिछले समय में आपके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल था, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी थी, इतनी ज़्यादा आपके अंदर कहते हैं क्षमता थी, बौद्धिक क्षमता, कि जो भी व्यक्ति अनायास ही आपके संपर्क में आया, उसके मुख से अनायास यही निकला कि यह व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो कहीं और होना चाहिए। इस तरीके की एबिलिटी थी आपके अंदर, लेकिन क्या हुआ कि आपको पूर्ण रूपेण अपनी क्षमता के अनुरूप प्रभाव नहीं प्राप्त हो पाए।
देखिए मोस्टली कुंडलीज़ में राहु की स्थिति जो होती है विषम होती है। यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रभावों की चर्चा करेंगे, तो आप स्वयं अनुमान लगाइएगा कि आपको इनके नेगेटिव प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं या पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। तो धन भाव के लिए ये प्रभाव आपके 18 माह तक रहने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों को प्रभाव मिलेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव 18 माह रहेंगे। और देखिए जब तक कि उस विशेष उपाय ना किए जाएँ। और जब आप विशेष उपाय कर लेते हैं तब क्या होता है कि आपके लिए अच्छी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में या आपकी संतान की तरफ से, जब हम ये तृतीय भाव की चर्चा कर रहे हैं कि जब आपके प्रेम संबंधों में या संतान की तरफ से कि मतलब आपको पूर्ण रूपेण सम्मान भी प्राप्त नहीं हुआ, विचारों में मतभेद उत्पन्न रहा कि मतलब रिश्ते एक तरीके से मधुर भी नहीं हो पाए, टूट भी नहीं पाए। क्योंकि राहु की विशेषता होती है कि ना तो वो रिश्तों को चलने देते हैं, ना टूटने देते हैं। और जब राहु अच्छे होते हैं तो यही रिश्ते कहते हैं कि आपके लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चर्चा करें विद्यार्थी वर्ग की, तो विद्यार्थी वर्ग भी उस हिसाब से देखिए बौद्धिक क्षमता तो बहुत तीव्र रही, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रही, लेकिन जब उनकी शिक्षा की आवश्यकता थी यानी उस कार्य के पूर्णता का समय था, उस समय पर उनकी या तो नर्वसनेस की वजह से या कोई भी कारण बना ऐसा कि उनका माइंड बाधित हुआ और वो उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन का 100% नहीं दे पाए। ये हुआ राहु के प्रभाव के कारण। अब कितने लोगों के पिछले गोचर काल में इस तरीके की स्थितियाँ हुई, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं एक कमेंट ज़रूर पिन कर दूँगी जिसके प्रभाव से आप वहाँ पर जल्दी से मुझे यस या आर नो में अपने इसे प्रभाव बताइएगा। अब जब बात करेंगे धन भाव की, तो धन भाव के लिए देखिए जिन लोगों के ये राहु नेगेटिव होंगे उनके लिए किस तरीके की स्थिति निकल कर आएंगी। धन में हमेशा अनियमितता बनी रहेगी। धन क्या है, एक्सपेक्टेशन करेंगे वो 1,00,000 रुपए की तो प्राप्त होगा उन्हें 50,000, और कभी कभी वो भी इस तरीके से प्राप्त होगा कि वो किसी प्रकार से उसे काम में नहीं ले पाएंगे। यानी 1,000 आज मिल गए तो वो उनकी ज़रूरतों में ख़त्म हो गए, मतलब संचयन नहीं ठीक से हो पाएगा। पारिवारिक जनों के मध्य वैमनस्य बने रहेगा, यहाँ तक कि घर के लोग इस तरीके की भी विषम स्थिति राहु उत्पन्न कर देते कि घर के लोग जो आपके हितैषी होते हैं वो भी आपको देखना तक पसंद नहीं करते। वाणी इतनी ज़्यादा हार्श हो जाएगी, कर्कश हो जाएगी कि वाणी से समझ लीजिए एक तरीके से जहर निकलेगा। जिन लोगों के ये खराब राहु इफेक्ट कर रहे होंगे उन लोगों के ये प्रभाव रहेंगे इस दौरान। पैतृक संपत्ति, मतलब कुछ लोगों को तो इस तरीके की स्थिति आ जाएंगी कि सर्वाइव के लिए अपनी पैतृक संपत्ति भी बेचनी पड़ेगी, या जो भी संचयन में उन्होंने निधि रख रखी है उस निधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ये प्रभाव होंगे जिन लोगों को नेगेटिव राहु के प्रभाव मिल रहे होंगे जब भी ये, क्योंकि देखिए महादशा तो पूरे 18 साल की होती है, लेकिन जिन लोगों के जीवन में अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ये समय समय पर आती रहती हैं, बहुत जल्दी जल्दी आती हैं, इसीलिए प्रत्येक जनमानस को ये प्रभावित करते रहते हैं, प्रत्येक ग्रह हर समय पर। तो उन लोगों के उसी के अनुसार जिनकी महादशा होगी उनको ज़्यादा इसका कहते हैं प्रभाव प्राप्त होगा। जिनकी अंतरदशा सूक्ष्म दशा प्रत्यंतर दशा होगी उनको कह सकते हैं कि 5 से 10% इफेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अब जिनके यहाँ पर शुभ राहु होंगे उनकी वाणी इतनी अच्छी होगी कि मतलब वाणी के प्रभाव से प्रत्येक कार्य को वो बनाकर ही सिद्ध कर ही अपने वापस आएंगे। जो भी कार्य समाज में उनकी प्रतिष्ठा अच्छी होगी, समाज में उनका रुतबा बनेगा एक, और इस दौरान कह सकते हैं हर कार्य ऐसा जो कार्य उनको कहते हैं कि ना हर अन्य व्यक्ति के लिए कहते हैं कि इस दौरान मिट्टी से सोना बनाने का कार्य कर देंगे राहुदेव। लेकिन जिन लोगों के अच्छे प्रभाव दे रहे होंगे, और ये होगा 1,00,000 से 1,00,000 लोगों में 2-4 लोगों के साथ ही, क्योंकि ज़्यादातर कुंडलियों में हमारे रहन सहन की वजह से, हमारे आचार विचार की वजह से, हमारे खान पान की वजह से राहु बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, और ये 18 माह आपको प्रभावित करने वाले हैं। धन भाव में बैठकर पैतृक संपत्ति में इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। देखिए जिन लोगों के पास 0 से जो शुरुआत कर रहे हैं और राहु अच्छे हैं, तो ऐसे लोग क्या होगा, चुटकियों में प्रॉपर्टी खड़ी करने में माहिर होंगे। बस लोगों से उनको बाहर निकलने की देर है, समझ लीजिए कि वो प्रॉपर्टी बनाने के योग्य धन कमा कर ला रहे हैं अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से, अपनी वाक कुशलता से। ये होंगे अच्छे राहु के प्रभाव। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पिछले समय में आपको कैसा प्रभाव मिला है, और ये 18 माह, क्योंकि उसी के अनुसार आपको आगे भी प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, ये धन भाव के प्रभाव। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों के लिए जीवन में कहते हैं कि सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन अचानक ही राहु उनके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए उन लोगों को बहुत विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा जिन लोगों ने इस दौरान बहुत ज़्यादा
कहते हैं कि अपनी एबिलिटी को बढ़ाया है। इसीलिए देखिए मैंने पिछले गोचर काल में आपसे कहना प्रारंभ किया था कि आप कुछ सीखने की, लर्निंग करने की हमेशा आदत डाल लीजिए। किसी भी वर्ग के इंसान है, ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था में कुछ सीखा नहीं जाता या वयस्क अवस्था में कुछ सीखा नहीं जाता। कुछ भी, कोई भी स्किल सीखना आप प्रारंभ कर दीजिए, आपके राहु आपके लिए धीरे धीरे बेटर होते चले जाएंगे। ये राहु की एक प्रकार की रेमेडी होती है, जो रेमेडी प्रत्येक जनमानस को करनी चाहिए। वहीं एक चीज़ और होगी, देखिए खान पान में, अब जिनके अच्छे हैं उनके लिए भी यहाँ पर मैं विशेष प्रभाव बता रही हूँ खान पान में बेहद, क्योंकि राहु आपको भक्ष्य अभक्ष्य के लिए भी प्रेरित करते हैं, शॉर्टकट के लिए भी प्रेरित करते हैं, और आपको कहते हैं व्यसनों में भी डालने का कार्य इस दौरान करेंगे। ये बहुत विशेष वीडियो है, इसलिए इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मकर राशि के बहुत से ऐसे लोग होंगे जो युवावस्था के लोग होंगे या किशोरावस्था के लोग होंगे, वह इस दौरान देखिए व्यसनों की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि उनको देखिए क्या होता है, नई चीज़ों के प्रति जिज्ञासा होती है। जो ये किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, इन्हें जिज्ञासा होती है कुछ नया सीखने की, कुछ नया अनुभव करने की, और ऐसी स्थिति में जब राहु का ये प्रभाव पड़ेगा तो वो अच्छी चीज़ों की ओर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे निगेटिव चीज़ों की ओर, व्यसन की ओर, उन्माद की ओर। तो इन चीज़ों से नई पीढ़ी को बचाने के लिए देखिए ये चीज़ें बहुत विशेष है। अब यहाँ पर देखिए वह विशेष उपाय जो कि राहु को करने के लिए, राहु को आप अच्छा करने के लिए अपने कर सकते हैं। हालांकि देखिए प्रत्येक जो उपाय करते हैं आप, वो थोड़ा लंबे समय से 3 से 6 माह का समय ले लेता है आपको प्रभाव देने के लिए। विशेष उपाय है सबसे पहले बीज मंत्र का जाप, जो हम हमेशा बताते हैं आपको, ओम राम राहवे नमः। 1,18,000 की संख्या इसकी होती है पूर्ण। जब ये 1,18,000 की संख्या पूर्ण हो जाती है तो इसका दशांश हवन किया जाता है। दशांश हवन देखिए ऐसा नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण या ज्योतिषी से करवाएं, आप इसकी जब संख्या स्वयं पूर्ण कर सकते हैं और इसका हवन आप स्वयं कर सकते हैं। पहले पंचदेवों का अग्निहोत्र कर दीजिए और उसके बाद में दशांश यानी 1,18,000 हमने बताई है, तो इसका 10वां भाग निकाल लीजिए, उतने मंत्रों के आप आहुतियाँ दे दीजिए। अगर आप उतने मंत्रों की नहीं दे सकते हैं तो मात्र 108 मंत्रों की आहुति देकर और हवन कर दीजिए। उसके उपरांत आप कन्या को भोजन करा दीजिए, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, 1, 2, 5, 7 ये कन्याओं को भोजन करा देंगे, आपके लिए राहु अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए जो राहु के रक्षक हैं वो हैं भगवान भोलेनाथ जी। भगवान भोलेनाथ जी का दुग्धाभिषेक समय